बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी 2 बच्चियों के साथ रहा करती थी। कुछ ही दिन पहले उसकी पति की मौत एक दुर्घटना के कारण हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर बनाने के लिए कालू सेठ के पास पैसे मांगने जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। उससे पहले मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। कालू सेठ बोलता है, टुनटुनी, तुमने अपने पति के लिए इलाज के लिए पैसे लिए थे, वो तो अभी तक चुकाए नहीं हैं। मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दूंगा, चली जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। इधर शाम होने वाला था। टुनटुनी चिड़िया घर आकर कहती है, हे भगवान, मैंने अभी अपने बच्चों के लिए घर नहीं बनाया है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। टुनटुनी चिड़िया ये बात बोलकर अपने घोंसले में बच्चों के साथ सो जाती है। बारिश का मौसम आ चुका था। अचानक से बारिश आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे भीगने लगते हैं। तेज बारिश के कारण उसका घोंसला टूट जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है। उसे रास्ते में एक घर दिखाई देता है। उस घर के पास जाकर कहती है, अरे कोई है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तभी सुंदरी कोई दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे बहन, तुम कौन हो? इतनी बारिश में मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोलती है, क्या कहूँ बहन, मेरा घोंसला बारिश के कारण टूट गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। बहन, मेरे बच्चों को तुम अपने पास रख लो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, मैं अपने बच्चों को यहाँ से ले जाऊंगी। नहीं नहीं बहन, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने पास नहीं रख सकती। तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं और अपना ठिकाना देख लो। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चल पड़ी। तभी उसे रास्ते में मिट्टू तोता दिखाई देता है। उसके पास जाकर कहती है, तोता भैया, मेरे बच्चों को बारिश रुकने तक रख सकते हो? मेरा घोंसला बारिश में टूट गया है। मैं इतनी बारिश में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छे से रख लूँगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को देकर वहाँ से चली जाती है अपना घर बनाने के लिए। जंगल में बारिश तेजी से बढ़ रही थी। टुनटुनी चिड़िया सही से उड़ भी नहीं पा रही थी। कैसे भी करके जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की घर बनाने के लिए। फिर उन लकड़ियों को अपने साथ लेकर घर बनाने चल पड़ी। टुनटुनी चिड़िया जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक हरा भरा सेब का पेड़ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, क्यों नहीं इस सेब के पेड़ पर अपना घर बना लूं? फिर टुनटुनी चिड़िया उस सेब के पेड़ के पास जाकर अपना घोंसला बनाने लगी। कुछ समय बहुत मेहनत करने के बाद अंधेरा हो गया। रात भर टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। इधर जंगल में बारिश रुक चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया रात भर मेहनत करती रही। सुबह तक चिड़िया का घर बनकर तैयार हो गया। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, घर तो बन गया है मेरे बच्चों के लिए। बारिश रुक भी गई है, चलती हूँ अपने बच्चों को लाने। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेने मिट्टू तोते के पास जाती है, लेकिन मिट्टू तोता घर पर नहीं था। हे भगवान, अब मिट्टू तोता भाई कहाँ गए? पता नहीं कितनी देर में आएंगे। कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से आ जाती है। अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।